गई थी, पता है कैसे? उनके पिता गोविंद राव को उस इलाके के लोगों ने जाकर कहा कि तुम अपने बेटे को पढ़ाओगे तो पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? जैसे हमारे और आपके भी घर में कोई जाता है, पहचानिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, इशारे में वैचारिक मंच पर किसी का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन समझदार को इशारा काफी। हमारे और आपके घर का बच्चा अगर किसी एग्जाम में नंबर कम आ जाए तो अचानक पड़ोस से कोई आकर कहता है कि अरे तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे? कौन पढ़ लिख करके कलेक्टर बन रहा? इसे अपने बिजनेस में लगाओ, परिवार चलाएगा तो तुम्हारा परिवार आगे बढ़ेगा। और उनके घर में कोई नालायक बेटा भी होता है ना, तो उसे वो विदेश पढ़ने भेजते हैं, और जब इस देश के गृह मंत्री बन जाते हैं तो अपने नालायक बेटों को भी बड़े बड़े ओहदों पर बैठाकर करोड़ों रुपए कमाते हैं, और हमारे और आपके बच्चों को कहते हैं कि धर्म खतरे में। इसलिए मैं आपसे कहने आया, अगर इस देश में धर्म खतरे में है तो इन नेताओं के बच्चे क्यों नहीं बचाने आते? हमारे और आपके गरीब घरों के, कमजोर घरों के बच्चे जिनकी शिक्षा खतरे में थी, उन्हें कोई बताने वाला नहीं मिला। उनके मोहल्ले का स्कूल खतरे में था, उन्हें कोई आंदोलन करके बचाया नहीं। उनके चूल्हे में जो रोटी चलती है और रोटी बन के पेट में जाती है, वो रोटी तक महंगी हो गई, उसका खतरा उन्हें कोई बताया ही नहीं। उनका रोजगार उनसे छीन लिया गया, इसका खतरा बताया ही नहीं गया। और अचानक कोई संगठन आके कहते हैं कि धर्म खतरे में है, और आपका बच्चा जो शिक्षित नहीं था, बेरोजगार था, न उसके हाथ में शिक्षा थी न रोजगार था, तो अशिक्षित और बेरोजगार लोग धर्म बचाने जा रहे हैं, और जिनको शिक्षा करने का मौका मिला उनके बेटा बेटी विदेश में पढ़ने जा रहे हैं और करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। इसलिए मैं इस दो भारत को आपके सामने रखने आया हूं। अगर इस देश का संविधान खत्म हो गया या बदल दिया गया तो अब इस तरह के सम्मेलन भी अगली बार हो पाएंगे कि नहीं, इसका भी खतरा हमारे सामने खड़ा है। और इसलिए मैं भारत के संविधान को बचाने की बात करता हूं। और डॉक्टर साहब ने जो बात कह दी है, मैं उसको बिना दोहराए केवल इशारे में अपनी सहमति कैसे दर्ज करना चाहता हूं। एक वाकया आपको पता होगा, विज्ञान और तकनीक ये सब समझाती है। मेढक को प्रयोगशाला में लाया गया और एक बार गर्म पानी डाला गया, मेढक कूद करके उस बर्तन से बाहर निकल गया। अगले प्रयोग में उसी बर्तन में जो पानी था उसको धीरे धीरे गर्म किया गया। पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता गया, मेढक हिलता डोलता धीरे धीरे उसी में पड़ा रहा। और एक वक्त ऐसा आया जब जितने टेम्परेचर पर वो मेढक कूद कर बर्तन से भाग गया था, जब पानी का टेम्परेचर उतना धीरे धीरे करके बढ़ाते बढ़ाते पहुंचा, मेढक में पानी से कूदने की क्षमता ही नहीं बचेगी और मेढक उस पानी में डूब कर मर गया। मेरा कहना यह है, जो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है, ये गलत बात है कि संविधान खतरे में है और उसे बदला जा रहा है। संविधान को ऑलरेडी अंदर से बदला दिया जा चुका है। चुनाव के निष्पक्ष हो रहे हैं क्या इस देश में? इन्होंने बता दिया पूरा कि चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति भी कौन करेगा। इस देश में ईडी, सीबीआई और तमाम तरह के संस्थान थे जो भ्रष्टाचार रोकने का एक तंत्र बनाया था भारत के संविधान में। आजकल वो विधायक खरीदने, सांसद खरीदने, सरकार गिराने और सरकार बनाने, और जहां चुनाव है बीजेपी से पहले प्रचार करने उनका ईडी और सीबीआई जा रहा है। ये संविधान खत्म नहीं कर दिया गया तो क्या कर दिया गया? हम आप रोक पाएंगे क्या?